काशी में सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में संतों के साथ हिंदू एकता को प्रबल बनाने के लिए बैठक की गई। स्वामी नरेंद्रानंद जी ने कहा कि बहराइच की घटना हो या फिर दिल्ली में रामनवमी की जयंती पर सनातन हिंदू की यात्रा पर आक्रमण हो, उन्होंने कहा कि यहाँ संतों का मूल बिंदु था कि हम वह अपनी उपासना को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि हमारे आराध्य शिव हैं, उनकी उपासना से हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज विभाजित विखंडित न हो, इसके लिए हम पूरे देश में यात्रा करेंगे और देश में हिंदुओं को एक रहना होगा। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। स्वामी जी, सुमा के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कहना है बटेंगे तो कटेंगे, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अगर हम महाभारत काल ले लें 5000 वर्ष पूर्व, तो कौरव और पांडव आपस में लड़ते रहे, लेकिन जब यक्ष लोगों से लड़ाई हुआ, 100 कौरवों को बंदी बनाकर दुर्योधन को ले जाने लगे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भाई आपस में हम लड़ें तो 100 हैं, हम 5 हैं, लेकिन तीसरी शक्ति के साथ अगर विवाद है तो कौरव लोग गए, पांडव गए दुर्योधन भीम और यक्षों से दुर्योधन को छुड़ा कर लाए। अन्य तु विवादस्तु मयम पंचोत्तर शतम। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों जो सनातन धर्मावलंबी हैं, अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, संपन्न रहेंगे और अनेक तरह की विपदाओं से बचे रहेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो देश विरोधी शक्तियां इतनी सक्रिय हैं जो भारत को टुकड़े टुकड़े गैंग और यहां तक शिक्षा के केंद्रों में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसके लिए विदेशी फंडिंग हो रही है और अरबों रुपया आ रहा है कि भारत को हम 25 टुकड़ों में, कोई चाहता है कि 10 टुकड़ों में भारत को खंड खंड कर दे। इसलिए भारत अखंड रहे, जितना है सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, बहन बेटियों की इज्जत मर्यादा बची रहे, उसके लिए जरूरी है कि सबको एक रहना चाहिए, समृद्ध रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कथन 100% सही है और स्वागत योग्य है। काशी वासियों के लिए कोई संदेश? काशी ये ज्ञान की नगरी है और इस समय कार्तिक का अंतिम काल चल रहा है। 5 दिवसीय वैसे तो एक महीने का उत्सव रहता है। आज दशमी है, कल एकादशी है, भगवान विष्णु का देवोत्थान है जिसमें हम तुलसी विवाह करते हैं और एक तरह से शुभ कामों का प्रारंभ होता है। तो काशी में चतुर्दिक लोग आते हैं। यहाँ का फिर 15 तारीख को देव दिवाली का महापर्व आ रहा है जिसमें 16 लाख से ज्यादा दीपक 15 मिनट के अंदर जल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ यात्री आए, भक्त आए, उनके साथ बर्ताव हमको सही रखें, काशी स्वच्छता का ध्यान दें और सबको मिलजुल कर रहने की जरूरत है। ज्ञान की नगरी है और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ज्ञान का संदेश देने वाली है। इसलिए सबको अपने स्वकर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, अपनी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए, समृद्ध रहना चाहिए और काशी वासी ऐसी मिसाल पेश करें कि विश्व का एक अच्छा मैसेज जाए, संदेश जाए। विश्व पटल पर इस समय युद्ध के मुहाने पर है जिसमें भारत की भूमिका अहम होगी। भारत भी जहां आग लगती है उससे अछूता नहीं रहेगा। इसलिए भविष्य में युद्ध संभाव्य है तो सबको कम से कम एक नारियल काटने वाला जरूर रखना चाहिए और उससे नारियल काटकर जल भी पी सकते हैं जिससे प्रतिरोधात्मक शक्ति भी प्रबल होगी। और अगर देशद्रोही उग्रवादी आतंकवादी आए तो उनको सबक भी सिखाया जा सकता है, उनको दंडित भी किया जा सकता है। इसलिए सनातन धर्म का कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जिनके हाथों में हथियार ना हो। इसलिए सनातनियों को किसी को प्रताड़ित या दंडित करने के लिए नहीं, भारतीय संविधान की धारा 97 अधिकार देती है
कि अगर कोई हमारी संस्कृति पर, हमारी आस्था के केंद्रों पर, श्रद्धा के केंद्रों पर अटैक और हमला करता है तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है।